नमस्कार दोस्तों। प्रारंभिक जीवन। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1963 को कोलकाता, तत्कालीन कलकत्ता के एक संपन्न और धार्मिक परिवार में हुआ था। वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक जाने माने वकील थे और उनकी माता भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक और विदुषी महिला थी। बचपन से ही नरेंद्र नाथ के अंदर गहरी आध्यात्मिकता और ज्ञान की भूख थी। नरेंद्र बचपन में बहुत चंचल और साहसी थे। वे पढ़ाई में तेज थे और उनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज थी। उनके जीवन पर उनकी माता के संस्कारों और भगवद गीता के उपदेशों का गहरा प्रभाव पड़ा। शिक्षा और आध्यात्मिक खोज। नरेंद्र नाथ ने कोलकाता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पढ़ाई की और दर्शन, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि ली। उन्होंने कई विषयों पर अपनी गहरी पकड़ बनाई, लेकिन उनकी जिज्ञासा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं थी। वे जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की लालसा रखते थे। नरेंद्र नाथ की आध्यात्मिक खोज उन्हें भारत के महान संत रामकृष्ण परमहंस के पास ले गई। रामकृष्ण से मिलने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। रामकृष्ण ने उन्हें सिखाया कि ईश्वर हर जीव और वस्तु में विद्यमान है। उन्होंने नरेंद्र को अद्वैत वेदांत के सिद्धांत से परिचित कराया, जिसमें सिखाया गया है कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। संपूर्ण संन्यास और नाम परिवर्तन। रामकृष्ण परमहंस के निधन के बाद नरेंद्र नाथ ने संन्यास धारण कर लिया और अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा। उन्होंने अपना जीवन मानव सेवा और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने गुरु के विचारों को दुनिया के सामने रखने का प्रण लिया। शिकागो धर्म संसद 1993। स्वामी विवेकानंद ने 1993 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भारत और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत बहनों और भाइयों से की, जो सुनते ही सभी लोग प्रभावित हो गए। उनके ओजस्वी और तार्किक विचारों ने पश्चिमी दुनिया को भारतीय संस्कृति, वेदांत और सनातन धर्म की महानता से परिचित कराया। उनका संदेश था, सभी धर्म सत्य हैं, मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है, हर व्यक्ति के भीतर ईश्वर का निवास है। उनके इस ऐतिहासिक भाषण ने उन्हें विश्व स्तर पर प्रसिद्ध बना दिया और भारत को एक नई पहचान दिलाई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना। स्वामी विवेकानंद ने 1997 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समाज सेवा और धार्मिक शिक्षा का प्रचार करना था। मिशन के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा, गरीबों की सहायता और महिलाओं के उत्थान के लिए कई कार्य किए। उनका विश्वास था कि समाज का विकास तभी संभव है जब गरीब और अशिक्षित लोगों को ऊपर उठाया जाए। योग और वेदांत का प्रचार। स्वामी विवेकानंद ने भारत और विदेशों में योग और वेदांत का प्रचार किया। उन्होंने लोगों को आत्मनिर्भर बनने और अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचानने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि हर व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकता है, बशर्ते वह अपने अंदर विश्वास जगाए। जीवन का अंत। स्वामी विवेकानंद ने केवल 39 वर्ष की आयु में 4 जुलाई 1902 को महासमाधि ले ली। इतने छोटे जीवन काल में उन्होंने जो कार्य किए, वह आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्रेरक विचार। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। खुद पर विश्वास करो और तुम संसार को जीत सकते हो। धर्म का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा करना है। स्वामी विवेकानंद की विरासत। स्वामी विवेकानंद आज भी भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हर साल 12 जनवरी को उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके विचार और शिक्षाएं समाज को नई दिशा देने का कार्य करती है। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास, निस्वार्थता और मानवता ही सच्चा धर्म है। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे।